चलो देखो करते हैं स्टार्ट, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल याद करके आए हो? और क्या क्या याद करके आए? सारी प्रॉपर्टीज याद है अभी तक? जिससे पूछू वही बोलना है ना। 2 मिनट थोड़ा सा टेस्ट, मजा आएगा ना। देखो कॉपी बंद करो सब। अरे अच्छा लगे, कॉपी बंद तो करिए आप लोग। कॉपी बंद करो सभी लोग, देखेगा कोई नहीं। कॉपी बंद करो। STU और ये है V। सबको याद है वो 6 रिलेशन? सबको याद है? किस किस को याद नहीं बताओ? वो गेट लगा दो ना पीछे वाला। नहीं है याद? अच्छा याद होना चाहिए ना, क्यों नहीं है याद? SV। एक मिनट रुको। आप बोलेंगे हाँ। SV का मान कैसे निकालो? बैठ जाओ। हाँ SV कैसे वैल्यू फाइंड करूं SV का? ये लंब का, परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला है? ST इंटू CU TU ST इंटू TU। अब बोलना नहीं है ना, आप लोग क्यों बोल रहे हो? नहीं। ST इंटू TU, CU नहीं, TU। ST इंटू TU। फिर आगे गेट लगा देना। हाँ बोलो, आगे बोलो। ये गलत है, सब याद तो है नहीं, घर से कुछ करके नहीं आते हो। आप बोलेंगे हाँ, बताओ क्या आएगा? SV का मान बोलो। SV इसका वैल्यू क्या? गुणा VU, फिर वर्गमूल। वर्ग के वर्गमूल, स्क्वायर या स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट, ठीक है। चलो वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बताएंगे हाँ। एक और दूसरा फॉर्मूला SV निकालने का, ST, फिर SU, फिर उसके बाद TU। सही बोला क्या इन्होंने? सही है, ठीक है। ये SV निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। चलो ये दो टोटल 6 रिलेशन है हमारे पास, है ना। देयर आर 6 रिलेशंस टोटल, ठीक है। आप क्यों याद नहीं है यार? ऐसे थोड़ी ना चलता है कोई, ऐसा थोड़ी ना होगा। एक दिन का याद नहीं है तो इतना सारा इतने दिनों का कैसे याद करके हम परफॉर्म करोगे आप लोग? आप बताइए SV के लिए एक और रिलेशन कौन सा है? 1/SV स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू ST स्क्वायर, हाँ SU स्क्वायर, ठीक है। सही बोला क्या? ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 3 रिलेशन और बचे हैं अभी, है ना, ठीक है। 3 रिलेशन और है। आप बोलेंगे 3 में से कोई भी एक रिलेशन बता दीजिए आप। ST स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू TV इंटू TU। अच्छा सही है क्या है? सबको याद था ये? ठीक है। 4 रिलेशन हो गए, 5वां रिलेशन आप बोलोगे। हाँ आप हाँ। नहीं याद नहीं करा? घर जाके नहीं हुआ याद? करा था कि नहीं करा था? करा था। कैसे? लिख के, कैसे पढ़ के याद करा था? लग नहीं रहा आप बोल रहे हो आपने याद करा था, ठीक है।
करना चाहिए ना याद, कल याद करके आना, 50 बार लिख के लाना कल इसको, है ना। और कौन बचा है, और कौन बचा है, और कौन बचा है, और कौन बचा है, रुको 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 रुको, हाँ आप बोलो। हाँ बहुत सारे बचे हो तो मेरे को पता है, लेकिन मेरे हिसाब से किससे पूछना है वो डिपेंड करता है। SU स्क्वायर, हाँ फिर प्लस माइनस इंटू डिवाइड क्या लिखो, बराबर, अच्छा फिर UV इंटू UT, सही है क्या? ठीक है। लास्ट रिलेशन, जिसके पास लास्ट वाला सवाल जा रहा हो वो बहुत किस्मत वाला है, नहीं है ना। क्यों? डिवाइड करके, चलो पता तो है ना कम से कम। आप बोल दीजिए लास्ट वाला रिलेशन आप। हाँ हाँ, SU स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं कैसे साइड में हटूं, ये साइड में थोड़ी ना हटेगा वो, इट इज कांस्टेंट नॉट वेरिएबल। हाँ हाँ, बोलेगा नहीं कोई बीच में, क्या आएगा? UV अपॉन UV, TV अपॉन UV, ठीक है। चलो, राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम कल लास्ट में? जल्दी आइए फटाफट, कौन सा सवाल कर रहे थे? 11 करवा दिया था पूरा, चलो 11 करवा दिया था ना, चलो 12 पर आते हैं। क्या है 12 नंबर का क्वेश्चन, बोलिए जरा। एक मिनट, एक कॉपी मुझे दे दीजिए ना, एक दे दो बस, उसमें से बाकी रख लो आप। चलो देखो, सवाल नंबर 12, चलो 12 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। क्या है 12 नंबर का क्वेश्चन? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल समझते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल, जिसकी तीनों साइड इक्वल और हर एक एंगल, साइड इक्वल तो एंगल्स भी इक्वल, साइड इक्वल तो सारे कोण भी इक्वल। तो 180 को तीनों में बराबर बांटोगे तो 60 60 60, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर? दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसने क्या बोला है? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में AD मीडियन है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें AD मीडियन है, ट्रायंगल ABC एंड AD इज द मीडियन, AD मीडियन है। अच्छा, मीडियन जो है वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मीडियन कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का, है ना। अब क्यों बनाएगी वो देखेंगे बाद में अपन, ठीक है। या फिर यूं समझो इतना सा, अरे कल आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा था ना यार हमने। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर डाल रहे थे तो वो इक्वली डिवाइड कर रहा था कि नहीं कर रहा था? क्लियर? तो अपोजिट भी तो यूज कर सकते उसी कॉन्सेप्ट को। हम भूल गए? याद है ना, कल मैंने बताया था आपको, वो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल था, केवल 2 साइड बनाया, तो तीनों बराबर है, और अच्छा स्ट्रक्चर है ये। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, जब मीडियन डालोगे, बराबर बांटोगे, तो अपने आप को 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, चलिए 90 डिग्री बना। अब क्या करना है आपको? AD से AB के स्क्वायर का रेशियो, आपको AD स्क्वायर से AB स्क्वायर का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो AD से AB स्क्वायर का रेशियो यदि आपको निकालना है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसमें? देखिए, AD स्क्वायर से AB स्क्वायर का रेशियो, तीनों साइड को A ले ले, सो दिस 2 पार्ट्स आर A/2 A/2, होगा या नहीं? A/2 A/2। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे तो ओरली हो जाएगा, सीधे खत्म विद द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? अब शांति से देखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड क्या हो, बराबर। A तो A/2 A/2, क्योंकि मीडियन है ना, मध्य का है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हाइट आ जाएगी क्या? आ जाएगी ना ये हाइट पाइथागोरस से। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइट शायद आई थिंक √3/2 आएगी क्या? √3/2 है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a। बताता हूँ, ये a है, ये a/2 है ना। तो पाइथागोरस लगाते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो बेस स्क्वायर यानी कि a/2 का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। तो अब ये a²/4 हो जाएगा, a स्क्वायर में से a²/4 जाकर माइनस होगा, तो 3a²/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्क्वायर/4। क्लियर, ठीक है। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट लगेगा। इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं, और भी तरीके सब बता रहा हूं एक एक करके, शांति बनाए रखें। स्क्वायर रूट लगेगा, कौन कौन स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा? a² a बन के बाहर और 4 2 बन के बाहर, √3 बेचारा अंदर रह जाएगा। तो बताइए परपेंडिकुलर √3 a/2 आया है नहीं? √3/2 है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका √3/2a। क्लियर। तो AD का वैल्यू पुटअप कर दें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD? √3/2a का होल स्क्वायर, और AB क्या है? A। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब √3/2 क्या हो जाएगा? 3/4, और ये a² से a² कट जाएगा ना पूरा, तो आंसर 3/4 आएगा इसका। AD² से AB² का रेशियो क्या आ जाएगा? 3/4 है ना। आप लिखते जाइए, जिन लोगों को प्रॉब्लम है फिर से कहानी सुना देता हूं, फिर मैं दूसरे तरीके इसके बताता हूं क्या क्या शॉर्ट तरीके हो सकते हैं अलग से, है ना। अब देखिए कहानी क्या है, इतनी सी बात है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर, समबाहु त्रिभुज। क्लियर। मीडियन जो डालोगे वो मीडियन अपने आप 90 डिग्री बनाएगी, अपने आप वो मीडियन आपकी 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है। क्यों बनाएगी 90 डिग्री? अभी मैं आपको बता देता हूं, पूरी कहानी बता देता हूं। ठीक है। अभी आप माने 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है। और मीडियन है, मध्य का है, तो बीच में जाके छुआ है इसने, तो दोनों टुकड़े बराबर है। तो ए में से a/2 अब ये ब्लू वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे, ये a है, ये a/2 है, पाइथागोरस से ये आ जाएगा आपका। तो हमें AD और AB चाहिए था, AB तो हमने ऑलरेडी मान लिया A, तो AB तो रख ही देंगे हम सीधे A। AD निकालने के लिए ब्लू वाले ट्रायंगल में संघर्ष किया, पाइथागोरस लगाया। पाइथागोरस से AD की लेंथ क्या आई? √3/2 है। √3/2 लगाया, A लगाया, 3/4 रेशियो आया। कॉपी करें, थोड़ा जल्दी से हो जाए तो बताएं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, बहुत बेसिक कॉमन फॉर्मूला है, हमने बात नहीं की, अभी बात करेंगे इसके बारे में। लिख लिया क्या? लिख लिया? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। देखो मिटा दो इसको। ठीक है।
चलो अभी देखो, देखिए 90 डिग्री कैसे बना, थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर है, ये भी ए तो ये भी ए है ना, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तीनों भुजाएं ए और ए। पहली चीज तो ये प्रूव तो कर लेंगे हम, लेकिन हमें लगना भी चाहिए आंखों से कि क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। आप ही सोचिए, ये बड़ा सिमेट्रिकल फॉर्म वाला स्ट्रक्चर है, जितना इधर इंक्लिनेशन है उतना ही इंक्लिनेशन इधर भी है, झुकाव सेम कोण है कि नहीं है, 60-60-60 क्लियर। तो जब मीडियन डालोगे तो बिल्कुल बीच में जाएगी और बिल्कुल लंब भी बनेगी। क्या ऐसा फील कर पा रहे हो आप? फील होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। मीडियन डाली हमने, मीडियन, दिस इज मीडियन। हमें नहीं पता अभी यहाँ क्या एंगल बनेगा, हमने ऐसे ही बना दिया। मान लो यह एंगल बनेगा थीटा, हम प्रूव करेंगे कि थीटा बराबर 90 डिग्री कैसे आएगा, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, क्लियर। ये पूरा भी 60 डिग्री है, बट टुकड़ों में कितना कितना है अभी हमें नहीं पता। वैसे तो 30-30 है वो, लेकिन कितना है हमें नहीं पता, क्लियर। ये पूरा 60 डिग्री है, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं? 60, क्लियर, ठीक है। ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये ए है, और ये मीडियन है। यदि मीडियन है तो गारंटी के साथ a/2 बांट कर दिया है हमें, ये भी a/2 और ये भी क्या है, a/2, क्लियर। अब सुनिए, सिमिलैरिटी हमने पढ़ी। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब एंगल क्या हो, तीनों सेम, क्लियर। एंगल जब सेम होता है तो उसका फायदा क्या मिलता है? साइड का रेशियो हम इक्वल ले सकते हैं। जब एंगल सेम होता है तो साइड का रेशियो हम क्या ले सकते हैं? इक्वल। दो चीजों को बेस बनाना, एंगल सेम हो तो भी सिमिलर है, और एंगल नहीं पता हो, और यदि तीन जोड़े साइड के रेशियो सेम हो तो भी सिमिलर है। दो ट्रायंगल के एंगल सेम है तो भी सिमिलर है, और यदि हमें दो ट्रायंगल के बारे में ऐसी जानकारी हो कि दोनों ट्रायंगल में सारी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम है, तो हम समझ जाएंगे तो भी सिमिलर है। एंगल सेम है तो सिमिलर है ही, और मान लो हमें यह पता चल जाए कि दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल है तो भी सिमिलर हो जाएगा या नहीं। तो अब सुनिए, आपको समझ में आया मैंने क्या कहा अभी? जब साइड का रेशियो दोनों ट्रायंगल का, तीनों करस्पॉन्डिंग जोड़े का साइड का रेशियो सेम यदि दिया हो तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब सुनिए मेरी बात, सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC और इसको क्या मान ले? D। अच्छा, अब सोचिए, AB से AC का रेशियो सेम है क्या? AB भी A, AC भी है। AB से AC का रेशियो बताओ 1/1 है या नहीं? AB से AC का रेशियो क्या है? 1/1। अच्छा, BD से DC का रेशियो भी 1/1 है। दोनों ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो में ले रहा हूं, तीन जोड़े बनेंगे। BD से DC का रेशियो भी क्या है? BD से DC का रेशियो भी क्या है? 1/1। तो बताइए बराबर हो गए क्या आपस में? ये भी 1/1, ये भी 1/1। अब ऑब्वियसली AD इसके लिए भी काम करेगा, AD उसके लिए भी काम करेगा, क्लियर। गेट पूरा लगा देना, हाँ ठीक है। AD इसके लिए भी काम करेगा, AD उसके लिए भी काम करेगा, तो दोनों के लिए AD से AD का रेशियो भी क्या है? 1/1। तो कहने का मतलब हमें यह तो नहीं पता कि एंगल बराबर है, लेकिन यह जरूर पता है कि जो तीन करस्पॉन्डिंग साइड बनेगी उनका रेशियो सबका बराबर है क्या? और यदि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है मतलब दोनों ट्रायंगल क्या सिद्ध हो गए? सिमिलर। यदि दो ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि बराबर है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब हम जान गए कि यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अच्छा, कौन से दो ट्रायंगल आ रहे हैं आप देख पा रहे हैं? ABD और ADC, क्लियर। यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा इसके बाद या उसके अगले वाले सवाल में, है ना, ठीक है, कि जब दो ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो सेम हो तीनों जोड़े का, तो भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। और यदि ट्रायंगल सिमिलर है तो अब हम पहचान गए कि एंगल भी इक्वल है, और यदि इनके एंगल इक्वल है तो अब आप देखिए BD का करस्पॉन्डिंग कौन है? DC। BD का करस्पॉन्डिंग कौन है? DC। तो BD ने जो एंगल बनाया वही एंगल DC ने भी बनाया होगा बराबरी से। BD का करस्पॉन्डिंग कौन है? DC। तो BD ने जो एंगल बनाया वो एंगल DC ने जो बनाया, दोनों के एंगल बराबर है या नहीं? दोनों एंगल, सॉरी क्या है, दोनों एंगल बराबर है ना।
अब आप जानते हैं 60 डिग्री, यदि 60 है तो 30-30 बांट दे दोनों में, बराबर बांट सकते हैं क्या? क्यों बराबर बांट सकते हैं? क्योंकि दोनों एंगल क्या है? बराबर। अब ये 60-30 है तो बताइए 90 आएगा या नहीं? 60-30 से 90 आएगा या नहीं? तो हमने प्रूव कर दिया 90 डिग्री आएगा। ये समझ में आई बात सभी को? अच्छा, ये पॉइंट समझ में आया आपको? दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए यदि साइड्स के रेशियो बराबर है तो भी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। जैसे एक और एग्जांपल छोटा सा लें, जैसे दो ट्रायंगल है ABC और DEF, हमें कुछ नहीं पता सिमिलर है या नहीं, लेकिन एक चीज आपको दी गई है इसमें कि AB से DE का रेशियो बराबर BC से EF का रेशियो बराबर AC से DF का रेशियो। यदि ये चीज आपको दी है दो ट्रायंगल्स के बारे में तो भी हम समझ जाएंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो जब एंगल सेम हो तब भी सिमिलर है, और जब दो ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो तो भी क्या है? सिमिलर है। तो इससे भी हम समझ जाएंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है ना। अब सिमिलर यदि है तो AB की करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? DE। AB की करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? DE। अब आप देखो जरा, AB को किस एंगल ने बनाया? C ने। और DE को किस एंगल ने बनाया? मतलब अब हमें पता चल गया कि दोनों एंगल भी क्या है? बराबर है। अच्छा, BC की बात करें, BC, ये BC साइड, BC को किसने बनाया? कौन से एंगल ने? A ने। तो बताइए, और BC का करस्पॉन्डिंग कौन है? EF। EF को किसने बनाया? D ने। तो हमें क्या पता चला कि दोनों एंगल भी बराबर है। अब दो एंगल बराबर है तो ऑब्वियसली तीसरा बराबर है ना। तो एंगल बराबर है तो साइड का रेशियो, और साइड का रेशियो बराबर है तो एंगल, दोनों का अपोजिट यूज हमें करना है। ठीक है, तो बस इसी प्रॉपर्टी से हमने प्रूव किया कि 90 डिग्री आएगा यहां पर। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको यहां पर ये बता रहा था, सुनिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही वाला सवाल है ना, इसी सवाल को मैं यहां पर दूसरे तरीके से आपको करके बता देता हूं। शांति से देखना, आराम से, उसको बाद में कॉपी कर लेना, करना हो तो, जरूरत नहीं है वैसे, है ना। ABC और ये क्या है आपका D। हमने सॉरी इसको 90 डिग्री लिया, इसको भी क्या लिया? 90 डिग्री। अब ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये 90 है, ये 60 है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा? 30। ये 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। अब यहां से यदि आप देखें, ठीक है, ये 60 है और ये 30 है। अच्छा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? क्या होता है वैल्यू? √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। और साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है क्या? लंब बटे कर्ण। तो बताइए इसका लंब क्या है? अच्छा, हम 60 डिग्री को ले रहे हैं, 30 डिग्री को हटा देते हैं। साइन √3, लंब कितना है? √3, तो इसका लंब कहाँ है? √3। क्लियर। और इसका हाइपोटेनियस कहाँ है? ये 2। इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कहाँ है? 2। तो पाइथागोरस से 1 आ जाएगा क्या? पाइथागोरस से ये क्या आ जाएगा? 1। या फिर परपेंडिकुलर के साथ बेस कौन से में आता है? 10 में। tan थीटा में परपेंडिकुलर बाई बेस आता है, तो tan 60 डिग्री √3 होता है कि नहीं होता है वैल्यू? tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/1। तो √3/1, तो 2, 1 और √3। और दूसरा, मैंने हाइट एंड डिस्टेंस आप लोगों को पढ़ाया था, जिन्होंने पढ़ा उनको याद होगा। 60 डिग्री में हमने तीनों वैल्यू फिलअप किए थे कि tan 60 डिग्री क्या होता है? √3/1। और पाइथागोरस लगा लो तो 2 आ जाएगा। या तो पाइथागोरस से तीसरा वैल्यू ले आओ, या फिर साइन 60 डिग्री लगा लो। साइन 60 डिग्री √3/2। तो ये आपको ऑलरेडी रटा हुआ होना चाहिए, है ना। ये हाइट एंड डिस्टेंस जब पढ़ोगे तो रटोगे। तो आपको पता है कि √3 है, ये 2 है, ये क्या है? 1 है। तो बताइए ये साइड क्या थी आपकी? AD, और ये साइड क्या थी आपकी? B। तो AD का वैल्यू कितना पुटअप करेंगे हम? √3। हमें क्या निकालना है? AD² से। तो AD का वैल्यू कितना पुटअप करोगे आप? √3। √3 का स्क्वायर, और AB का वैल्यू कितना है? 2 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? 3/4। तो इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं ना। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला वाला सवाल कौन सा आपका? 14 नंबर ना। कॉपी करना है क्या इसको? ठीक है। जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी ना, उनको तकलीफ आएगी उस वाले में, 60 डिग्री वाले में। ठीक है, तो उसको रहने देना आप लोग अभी। एक और चीज ध्यान रखना आप लोग, बी अलर्ट,
कोई भी ट्रिपलेट नहीं ले सकते आप यहाँ पे, आप यहाँ पर कोई भी ट्रिपलेट रैंडम नहीं ले सकते। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या बात? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देयर आर फिक्स्ड एंगल्स, एंगल बेसिस पर है वो, ठीक है। तो वही ट्रिपलेट लेंगे जो 60 डिग्री 30 डिग्री क्या करेगा, सेटिस्फाई। और 60 डिग्री 30 डिग्री को सेटिस्फाई करने वाला ट्रिपलेट केवल एक ही होता है, √3 1 और 2। इसके अलावा कोई भी ट्रिपलेट लेके आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। नहीं समझ में आया तो बोल दो, फिर विस्तार से कहानी बता। जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, जिसको साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आता, वो ध्यान न दे ज्यादा, है ना। वो जो बेसिक से किया था उससे कर लो आप लोग अभी। इसके बाद वाले का क्या आंसर आया, किया क्या क्या आया? ऑप्शन बी। क्या लिखा है बी में? अच्छा ए वाला, अच्छा हो गया, मिटा दो इसको। रफ कर दूं, हो गया क्या? जल्दी लिखो थोड़ा। हो गया, ठीक। नेक्स्ट में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। हाँ, ABC ट्रायंगल, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पॉइंट डी BC पर, बीच में है, कहां है पॉइंट डी BC पर? इस प्रकार के BD इज 1/3 ऑफ BC। इस प्रकार है कि BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। BC को BD के नीचे ले आते हैं 1/3, यानी कि BC यदि 3 किलोमीटर है तो BD 1 किलोमीटर है। तो BC को क्या माना, 3, तो BD 1। तो अब आप समझ पा रहे हैं BD इस पूरे का 1/3, 2 3, ये यहां पे आना चाहिए BD, है ना। तो BD कितना हुआ आपका 1। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब यहां पे देखिए आप, कहानी ये है, निकालना क्या है, AD स्क्वायर से AB स्क्वायर। ये 3 है तो ये भी 3 है और ये भी क्या है 3। क्लियर, इतनी बात है ना। तो AB तो हमें पता है 3, केवल क्या निकालना है, AD का वैल्यू लगाओगे आंसर आ जाएगा। अब कैसे हम AD निकालें ये डिपेंड करेगा, है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए यहां सीधा, एक परपेंडिकुलर, है ना। इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट E, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा लें। अब सुनिए, ये 3 है तो 3 में से 1.5 है क्या, परपेंडिकुलर जब डालते हैं तो आधा आधा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? परपेंडिकुलर जब डालेंगे तो आधा आधा बटेगा ना, तो 3 में से 1.5 रुपया दोनों के पास जाएगा।
इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डालेंगे तो अपने आप वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5 रुपया ये, 1.5 रुपया ये। अब 1.5 में से 1 रुपया गया तो इसके पास 50 पैसा बचा। कितना बचा? 50 पैसा, 0.5, है ना। अब जो है हम इस वाले ट्रायंगल में आएंगे, है ना, और किसका वैल्यू निकालेंगे? एडी का। ए बी का वैल्यू तो हमें पता है 3, किसका वैल्यू निकालना है? केवल एडी का, है ना, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू पता है कि आपको ए ई का क्या होता है? ए ई का वैल्यू √3/2a होता है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, एक और क्या है कहानी। ये जो डेसिमल वाला वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने में तकलीफ आएगी, तो सारे डेटा को डबल कर लें। ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। 0.5 को कैलकुलेट करने में हमें तकलीफ आएगी तो हम सारे डेटा को क्या कर लेते हैं? डबल। तो 3 का 6, 3 का 6, 3 का 6, 1.5 का 3, 1.5 का 3, 1 का 2 और आधे का 1। क्लियर? तो एक काम करते हैं, इसको नहीं छेड़ते हैं, एक नया स्ट्रक्चर यहाँ बना लेते हैं। A B C, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी आपका क्या हो गया? 6। और जो परपेंडिकुलर डाला है ब्लू कलर में वो क्या करेगा? 3 में बांट देगा। और जो AD यहाँ पर हमने डाली है ऐसे करके, ये 2 रुपया और ये 1 रुपया। क्लियर? अब ये √3/2a होता है और A क्या है? 6। A क्या है? 6। तो ये अभी हमने निकाला था, कितना होता है? √3/2a, है ना। तो √3/2a यदि ये होता है AE, तो A का वैल्यू क्या रख देंगे? 6। तो कितना आ जाएगा ये? 3√3। तो AE का वैल्यू है 3√3। क्लियर? या फिर आप चाहें तो फिर से पाइथागोरस लगा ले। किसमें? ABE में। ABE में यदि आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 6 है, ये 3 है, तो आ जाएगा ये, है ना। या फिर 3√3। अब हम निकाल लेते हैं इसमें पाइथागोरस लगा के AD। तो इस वाले ट्रायंगल में लगा लेते हैं पाइथागोरस, है ना। A D और E, है ना। ये है 3√3 और ये कितना है? 1, है ना। तो क्या हो जाएगा ये? √28 आएगा ना शायद ये, है ना। √28 आ जाएगा, ठीक है। या फिर पाइथागोरस लगाओगे तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस आ जाएगा ना इससे आपका। तो 27 प्लस 1 28, तो h बराबर √28, है ना। तो AD का वैल्यू √28 रख देते हैं। √28, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल और ये 6 कर लिया ना हमने। अरे AB 6 रखना, आप 3 मत रख लेना। AB क्या रखेंगे आप? 6। क्लियर? क्योंकि इस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 28/36 कितना आएगा ये? 7:9। कॉपी कर लीजिए, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, है ना। शांति से आराम से समझ के कॉपी कर लीजिए, मैं फिर से एक बार बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा वो। इसमें ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही कैंसिल था। सी और डी क्यों? 50/50 की लाइफ लाइन इसमें ऑलरेडी मिली हुई है आपको, मतलब सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल है। आंसर ए या बी में से ही आएगा ना। क्यों? क्योंकि कंफर्म है कि ए डी ए बी से छोटा है। आप ही देखो ना, इसमें ए बी से छोटा होगा ना ए डी, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो ऊपर से नीचे का रेशियो छोटे से बड़े के फॉर्म में आएगा, तो ऊपर स्मॉल और नीचे लार्जर वैल्यू आएगा, है ना। तो ऑप्शन ए या बी हो सकता है, सी और डी तो हो ही नहीं सकता आपका। और ऑप्शन बी को तो देखकर ही लग रहा है कि फेक है ये।
हाँ 2/3 देना था ना, ये 6/9 क्यों दे दिया? ऐसा कुछ नहीं है ना, करना पड़ेगा, ठीक है। चौदह नंबर होमवर्क है, आप खुद करेंगे, नहीं आएगा तो बताऊंगा फिर। इसी टाइप का है, उसमें 2/5 पार्ट है, तो 2:5, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा वो। सेंट्रोइड के क्वेश्चंस किस किस ने किए थे घर में, हाथ खड़े करो जरा। बाकी लोग नहीं करते क्या सवाल ववाल, कुछ और करते होंगे? नहीं, क्या करते हो? वेस्ट हो जाएगा ना, तो नहीं पढ़ोगे साथ साथ। वीडियो के भरोसे वैसे बैठे हो, वीडियो देख लेंगे, कभी भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता। ऐसी प्लानिंग कभी सक्सेस नहीं हुई आज तक संसार में। वीडियो रख लो, लास्ट में वीडियो देख के रिवीजन कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा तभी होता है जब आपके सर पे तलवार लटकी हो, फिर इंसान भागता है, कुछ भी करके करना ही करना है। हो गया क्या? हाँ, कॉपी कर लिया सभी ने? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है कहानी, फिर से बता देता हूं एक बार। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर दी है, BD BC का 1/3 है। BC को नीचे लाएंगे तो पता चल जाएगा कि BC 3 किलोमीटर है और BD 1 किलोमीटर है। तो इस BC कितना किलोमीटर का फासला है? 3, और उसमें से BD को 1 किलोमीटर लेना है। तो अब आप अनुमान लगाइए, यदि ये 3 किलोमीटर है तो B से D 1 किलोमीटर कितने पे आना चाहिए? इतने पे आना चाहिए। इसको क्रॉस तो नहीं करेगा ना, इधर मिड से इधर आएगा, ठीक है। अब 3 में से 1, क्लियर, ये 1 हो गया, ये 3 3 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब सुनिए, जब भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो बराबर डिवाइड करता है ना। तो 3 में से जैसे ही परपेंडिकुलर डाला ब्लू कलर वाला लाइन, तो 3 में से 1.5 रुपये में बढ़ जाएगा ये, क्लियर। अब 1.5 में से 1 रुपया गया तो 50 पैसा बचा DE के लिए, क्लियर। अब हमने क्या देखा कि डेसिमल वाले के साथ कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसलिए हमने सवाल के पूरे डाटा को दुगुना कर लिया। आप चाहते तो सारे डेटा को 3 गुना करके, 4 गुना, 5 गुना करके भी कर सकते थे, आंसर सबसे सेम आएगा, लेकिन दुगुना कर लिया तो दुगना करके नया बेस बना लिया। अब हम इस बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको भूल जाइए आप। तो 3 का स्क्वायर नहीं लेना, AB किसका स्क्वायर लोगे आप? 6 का, क्लियर। डबल कर लिया, 3 3 3 को 6 6 6 कर लिया, 1 रुपये को 2 रुपये बना लिया, 50 पैसे को 1 रुपये बना लिया, क्लियर। अब ये ब्लू वाले में हमने देखा ये वाली लेंथ कैसे निकालें। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट कैसे बनती है? परपेंडिकुलर √3/2 है, बनाया था हमने पिछले सवाल में। इसमें कोई तकलीफ है क्या किसी को? पिछले सवाल में हमने क्या किया था? a/2, a से a/2 पे पाइथागोरस लगाया था, तो इसकी लेंथ आई थी √3/2 है, तो वही √3/2 अब सीधे यूज करेंगे, हम याद होना चाहिए हमें, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसमें 6 और ये 3 है, क्या है 3, 6 और 3 को लेकर पाइथागोरस लगाएंगे तो भी आ जाएगा 3√3 वहां पे उसकी जगह, ठीक है, 3√3। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है AD। AB का वैल्यू तो 6 रख दिया हमने ऑलरेडी, हम AD निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो AD निकालने के लिए ब्लू वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो AD आ जाएगा। ये देखो पाइथागोरस लगाया मैंने, AD कितना है? √28 और 6 तो 28 36 7/9 सेकेंड्स में सॉल्व होता है ये सवाल।
प्रैक्टिस करोगे। आप बोलोगे तो मैं करके दिखाता हूँ, 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा, प्रैक्टिस करने के बाद टाइम नहीं लगेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पहली बार देखोगे तो टाइम टेकिंग है। एक बार सवाल की प्रोग्रामिंग समझ में आ जाए ना, ये सवाल कैसा है, तो देखते से ही पूरा पिक्चर बन जाएगा आपके दिमाग में, सवाल पढ़ते से ही सामने आ जाएगा कि हाँ इस प्रकार से होगा। जब प्रोग्रामिंग पूरी रटी हुई होती है ना सवाल देखते से, तो हाथ चलते स्मूथली। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा? 14 आपको खुद से करना है, सेल्फ करके लाना कल 14 नंबर का सवाल सभी लोग। 15 नंबर पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। मिटा दूं क्या इसको, है ना? अच्छा लिख लिया ना सभी ने। क्वेश्चन नंबर 15। में क्या क्या दिया है देख लेते हैं। 15 में हमें दिया है AB इज इक्वल टू AC, D इज सिचुएटेड ऑन AC एंड BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD। हाँ देखिए सवाल नंबर 16, ट्रायंगल ABC में ABC पर क्या है? D कहीं भी हो सकता है। फिर क्या दिया? ADC और BAC बराबर है, ADC और BAC बराबर है। तो ADC कहाँ है? ये, और BAC कहाँ है? ये दोनों एंगल बराबर दिए ना। अच्छा कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर नजर आ रहे हैं? ADC और ABC। देखो आप ठीक से, ABC और ADC सिमिलर है। देखिए सिमिलैरिटी के लिए कितने एंगल बराबर चाहिए? 2। तो एक तो ये A वाला और एक ये D वाला, और C तो कॉमन है ना, कॉमन एंगल है दोनों का C, तो दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ठीक है, क्या निकालना है इसमें? CA स्क्वायर। ठीक है, चलिए CA स्क्वायर, तो CA कहाँ से आएगा? इस वाले एंगल से। तो एक तो ये वाला एंगल ले लेता हूँ मैं, इस एंगल को हम क्या करें? सिंगल ऐसे बना देते हैं ना। चलिए इस वाले एंगल ने इधर किसको बनाया? CA को, और इसी वाले एंगल ने उधर किसको बनाया? CD को। ठीक है, CA स्क्वायर लाना है तो क्रॉस में CA आना चाहिए, तभी CA स्क्वायर आएगा। तो इसका CA तो ले लिया, इसका CA लेने के लिए ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। आप तीनों रेशियो बराबर करके ऐसे कर लेना है ना। मैं वही दो एंगल ले रहा हूं जिससे डायरेक्ट हमारा पर्पस पूरा हो जाए। ठीक है, तो अब इसने किसको बनाया? इधर BC को, और उधर किसको बनाया इसने? CA को। तो CA इधर जाएगा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, है ना। तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। ऑप्शन बी आंसर आएगा। जल्दी कॉपी कर लो, 17 पे आते हैं फिर, है ना। हो गया। रफ कर दूं? ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर। 17 तो बहुत इजी है, वो दिख रहा है बड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें।
17 नंबर का क्वेश्चन 17 क्या है 17 नंबर का सवाल। डी एंड डी आर सिचुएटेड ऑन ए बी एंड ए सी। डी इधर है और ई ए सी पर है। आगे क्या बोला, पैरेलल दिया है क्या? नहीं, बी ई डी ई पैरेलल बी सी दिया है ना, दिया है बाद में। और बी ई किसका बाइसेक्टर है? एंगल सी डी का। ध्यान देना इस लाइन पर, एंगल सी ई डी पहले तो कहां है, तो सी से ई पर जाओ, ई से डी तक जाओ। ये सी से ई पर और ई से डी तक, ये एंगल की बात कर रहा है ये सी ई डी, यानी कि ये। और बी ई इस एंगल का बाइसेक्टर है, द्विभाजक है, यानी कि बी ई जो बनेगा ना वो इस एंगल को बराबर दो टुकड़ों में बांटेगा। ये दोनों एंगल बराबर है। बी ई किस कोण का बाइसेक्टर है? सी ई डी का, यानी कि इसका बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर आएगा भी आगे आपके, है ना, इन सेंटर में, ठीक है। तो बी ई किसका बाइसेक्टर है? सी ई डी का। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हुए? बराबर, कोण द्विभाजक यानी कि बराबर, ठीक है। अब क्या निकालना है इसमें? यदि बी सी 15 तो क्या निकालना है? सी ई, ये निकालना है ना। अब ध्यान देना, ये पैरेलल है दोनों। पैरेलल लाइन में जब भी ऐसा बनाते हैं दोनों एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको, एकांतर अंतःकोण, है ना। तो बताइए ये वाला एंगल इसके बराबर है क्या? ये वाला एंगल इसके, ये पैरेलल लाइन है ना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब आप आ जाइए इस वाले ट्रायंगल में, ये देखो इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, देखो ठीक से, एंगल बराबर तो BC और EC भी बराबर। ये रफ स्केच है हमारा, इससे मत देखे कि ये बड़ा है छोटा दिख रहा है ना, एंगल के हिसाब से देखिए आप। BEC इस ट्रायंगल में देखो, BEC में दिख रहा है क्या? BEC यहां पे बताइए, दोनों एंगल बराबर है तो दोनों साइड भी बराबर हुई क्या? तो यदि BC 15 है तो EC भी क्या आ जाएगा? 15। तो EC का वैल्यू आ जाएगा 15। जल्दी से कॉपी करिए, है ना। इसके बाद 18। क्या आंसर इसके बाद वाले का आया है क्या? क्या है? क्या लगाया उसमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों ओर से। कॉपी हो गया ये? ठीक।
हाँ रफ कर दूं क्या इसको? क्वेश्चन नंबर 18 18 की बात करते हैं। ए डी एंड सी आर परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड ए बी। ट्रेंगल ए बी सी है 18 में, है ना। अब इसमें क्या दिया है हमें? ट्रेंगल ए बी सी में ए डी और सी ई परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। अब हमें ये ए डी बोला है ना इसको, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी इंटू सी ई। चलो अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया निकालते हैं। बेस क्या है? BC, और BC पर AD सीधा हाइट हो रहा है क्या? BC पर AD हाइट है या नहीं? 1/2 आधार BC और हाइट AD। अब एक बार एरिया इसको बेस मान के निकालेंगे, तो बेस AB पर हाइट CE है क्या? बेस AB पर हाइट क्या है? CE। तो 1/2 बेस AB पर हाइट CE, बेस AB पर हाइट CE। दोनों ही एक ही ट्रेंगल का एरिया है तो इक्वेट कर देंगे ना, एक ही ट्रेंगल का एरिया ना दोनों। एक बार इधर से BC पर AD और एक बार AB पर CE, तो बराबर किसका वैल्यू निकालना था? AB इंटू CE। तो AB इंटू CE का वैल्यू आ गया ना, ये BC इंटू AD, ये आंसर है आपका। तो AB इंटू CE पर BC इंटू AD। अब आप एक चीज देखिए, हर क्वेश्चन में कुछ कुछ अलग अलग समझ आ रही बात, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, तो धीमे धीमे क्लिक करना चालू होगा फिर चीजें। उन्नीस का क्या आंसर है? हाँ तो आप बनाओ, जैसे क्या बन रहा है उसका, कुछ तो बन रहा हो। बहुत सारे बन रहे, लेकिन फिर भी सवाल बनाने वाले ने जो नॉर्मल सोचा होगा उस सोच के हिसाब से बनाओ। जैसे उस सवाल बनाने वाले ने उसमें सोचा था। सवाल का इंटेंशन के हिसाब से। हो गया क्या? मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 19 में एंगल बी 90 डिग्री, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। एंगल बी 90 डिग्री, ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री और बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। बी डी ए सी पर परपेंडिकुलर है। इसके बाद डी एम परपेंडिकुलर टू बी सी। डी एम किस पर परपेंडिकुलर है? बी सी पर, है ना। और डी एन परपेंडिकुलर टू ए बी। डी एन परपेंडिकुलर टू ए बी। डीएम स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। डीएम स्क्वायर, है ना।
ये जो मैंने डार्क शेड किया हाईलाइट, इस ट्रेंगल को आप पहचानते हो क्या? वो राइट एंगल ट्रेंगल, ऊपर भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, याद है कि नहीं याद है? अरे इसको जानते कि नहीं जानते? 6 रिलेशन बनाए थे ना, वही स्ट्रक्चर है, देखो है ना यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? BM इंटू MC, या फिर मतलब DM के वैल्यू निकालने के क्या क्या तरीके हैं? तो एक तो DM का वैल्यू BM इंटू MC का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा इधर पे, तो DM स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा? BM इंटू MC। अब दिया नहीं ऑप्शन में वो क्या पूछना चाहता है, ठीक है। बाकी DM का वैल्यू और किस तरीके से निकाल सकते हैं हम? BD इंटू DC अपॉन BC, लेकिन स्क्वायर पूछा है ना, तो स्क्वायरिंग कर लो, तो ये भी आंसर आ सकता है DM स्क्वायर का। लेकिन अब आप सोचिए, सवाल बनाने वाले ने DM स्क्वायर मांगा है, तो जहां नेचुरली रिलेशन में DM स्क्वायर बन रहा होगा वही मांगा होगा शायद, ऐसा हम सोचते हैं। तो नेचुरली किस में बन रहा है? इसमें DM स्क्वायर बराबर BM इंटू MC। तो हो सकता है ऑप्शन में जो दिए हो उसमें से आंसर आपका ये हो, या फिर ये भी आ सकता है, फिर एक और भी तरीका है, या फिर और भी तरीके लग सकते हैं। पाइथागोरस लगा के DM स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर, DM स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। तो ऑप्शन दिए नहीं है, लेकिन इसके ऑप्शन यही वाले होंगे, लिख लीजिए आप लोग। इसके सारे सवाल हो गए ना, एक भी नहीं बचा? ओके ठीक है। कौन सा नहीं हुआ? 7 मैंने करवाया नहीं था क्या? अच्छा कर लेते हैं। मिटा दो इसको, हो गया क्या? जल्दी करो। हो गया ठीक। मिटा दो इसको। चलो 7th क्वेश्चन ना देख लीजिए। 7th, ABC में एंगल C पर 90 डिग्री है, C पर 90 डिग्री है, और P और Q किस किस के मिड पॉइंट्स हैं? AC एंड BC के। AC का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट क्या है? Q। मतलब ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, अभी क्या बोला इन्होंने निकालने को? 4AQ स्क्वायर। एक चीज ये यहाँ मिलाइए, ये मीडियन हो गई दोनों, जो भी हो गई। मैंने आपको एक चीज बताई थी, इससे इसके स्क्वायर का सम इससे इसके स्क्वायर का सम का बराबर हमेशा, बस ये याद रखना है इसमें, चाहे मिड पॉइंट दिया हो नहीं दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो AQ स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, AQ स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर किसके बराबर है? PQ स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्या पूछा है और कैसे निकालना उसके अकॉर्डिंग हम डेविएट करेंगे रिलेशन को, है ना। क्या AQ स्क्वायर मांगा है? 4AQ। अरे तो इसमें इसकी जरूरत ही नहीं है ना यार, इस रिलेशन की जरूरत थोड़ी ना इस सवाल में। AQ मांगा है ना, तो चलो देखो फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में आ जाए आप, जो ट्रायंगल में हाईलाइट कर रहा हूं इस ट्रायंगल में आना है। समझ गए क्या? ये देखो ACQ,
ट्रायंगल AC में आ जाइए आप, है ना, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो AQ स्क्वायर बराबर AC² प्लस CQ² आएगा। अच्छा, CQ को आप BC/2 लिख सकते हैं, CQ को क्या लिख सकते हैं, ये तो AC ही है, बट इसको मिड पॉइंट था ना ये, तो BC का आधा है ना, ये तो BC/2 लिख सकते हैं इसको। तो चलो AQ² बराबर AQ² इज इक्वल टू AC² प्लस CQ की जगह क्या लेंगे, BC/2। क्लियर है क्या इतनी बात? AQ² बराबर AC² प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। तो 4AC² लिख दो, चलो एक स्टेप बढ़ा दो, AC² प्लस BC²/4, 4 यहां आएगा, 4AC² प्लस BC²/4 ऐसा ही आएगा ना। अब ये 4 इधर आ जाएगा, तो 4AQ² का वैल्यू क्या बना, प्लस BC², है ना। तो 4AQ² का वैल्यू बना 4AC² प्लस BC, ऑप्शन ए। और कोई क्वेश्चन इसमें है क्या जिसमें प्रॉब्लम है आपको? मैंने दिया था, नहीं आया, हो गए, ठीक है। सेंट्रोइड के क्वेश्चंस किए हैं? अच्छा, आगे के भी हो जाएंगे। चलिए अभी आप आइए, पहले वाली शीट जो आपको दी थी ना, उसमें एक टाइप बचा है हमारा, एक्सटीरियर एंगल वाला। शायद पहले वाली शीट निकालिए जो पहले वाली दी थी मैंने। मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दूं? हाँ निकाला आपने, कौन सा निकालना था? टाइप 3, टाइप 2। पिछली वाली शीट में टाइप 2 मिल गया क्या सभी को? क्या हेडिंग डली है उसमें ब्लॉक में? इज इक्वल टू, चलो वो चीज क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूं, यहां पर ध्यान दीजिए। ये है ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है ना। अब इसमें मान लेते हैं ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। क्या होता है इसमें, जैसे ये एंगल A, ये एंगल B, एंगल C, इस प्रकार से 3 लाइन निकाल लीजिए, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहरी कोण, एक अंदर का कोण। हर एक वर्टेक्स पर एक अंदर कोण होता है, एक बाहर होता है। हर एक वर्टेक्स पर एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। क्लियर? तो यहां पे इसको A बोल देते हैं, इसको B और इसको C। तो यहां पे आप देखिए अंदर वाला कोण C है, तो इस कोण को क्या बोलेंगे? बाहर वाला कोण। क्या होगा वो हम देखेंगे। तो ये जो बाहर वाला कोण होता है ना, ये अंदर के बाकी के दोनों कोण के सम होता है। ये जो बाहर वाला कोण होता है ना, ये अंदर के बाकी के दोनों कोण का क्या होता है? सम। ऐसा रटिए, फिर मैं बताता हूं उधर पे कैसे बना है ना। या फिर अलग ही दिख रहा है ना यार कि A प्लस B प्लस C 180 है या नहीं? A प्लस B प्लस C 180 है क्या? तो अब आप ये देखो
क्या ये भी 180 है पूरा? तीनों मिला के 180। 180 में से C गया तो A प्लस B बचा, क्योंकि तीनों मिला के 180 होता ना। अरे A B C तीनों मिला के तो 180 है, तो A B C में से C गया तो बताइए A प्लस B बचा या नहीं? तो ये प्रूव हो गया, एक प्रकार से हो गया या नहीं? तो हमने क्या सीखा यहां से कि किसी भी वर्टेक्स का बाहर का कोण अंदर के दो विपरीत कोण के बराबर, अपोजिट एंगल। तो बताइए इस वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में अपोजिट एंगल कौन से? दो, A और B। इसके लिए दो, इस वर्टेक्स के लिए अपोजिट एंगल कौन से? A और B। तो बाहरी कोण अंदर के दो विपरीत कोण के योग के क्या होता है? बराबर। वैसे ही आप यहां पर देखो अभी, या यहां पर इसका बाहरी कोण ये वाला है, तब आप देखिए ये भी 180 है क्या? 180 में से A गया तो B प्लस C बचा, क्योंकि तीनों मिला के 180 है। तो ये कितना है आपका? B प्लस C। तो क्या सीख रहे हैं हम यहाँ से कि किसी भी वर्टेक्स का बाहर का कोण अंदर के बाकी के उसको छोड़ के बाकी के दोनों एंगल का सम। बहुत ज़्यादा यूज होती है प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा, है ना। सरल लग रही है प्रॉपर्टी, लेकिन अच्छे अच्छे सवालों में प्रॉपर्टी का यूज होके सवाल इजी होंगे, देखेंगे हम, है ना। चलो ये भी एक 180 डिग्री है। B गया 180 में से, तो A प्लस C बचा इधर पे, तो इधर बाहर का कोण क्या आएगा? A प्लस C। तो बाहर का कोण क्या होता है? अंदर के दोनों विपरीत कोण का योग। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 40 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 60 है और ये 70 है। क्लियर? ठीक है। तो बताइए, अरे इसमें तो ऐसे ही आ जाएगा ना यार, ये वाला कोण कितना आएगा? यही सीखा है हमने कि बाहर वाला कोण इसको छोड़ के बाकी के दोनों कोण का योग। या फिर आप ये करें कि 180 में से इन दोनों को माइनस कर लें, तो ये कितना आ जाएगा? 60। फिर ये पूरा 180 में से 60 माइनस कर दे तो 120 आ जाएगा या नहीं? तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां तक मत जाओ, सीधे इनको जोड़ के यहां कूद जाइए सीधे। अरे समझ में आई क्या बात है? अच्छा यदि जाना है तो आप जाओ, मेरे को कोई तकलीफ थोड़ी ना है। 180 में से इनको माइनस करो 60, फिर 180 में से 60 गया तो 120। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मत जाइए यहां तक, सीधे इन दोनों को जोड़ के सीधे जंप करना है। आई बात समझ में, है ना? ठीक है, तो चलो आते हैं क्वेश्चंस पर, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और ज्यादातर क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे, है ना। ये वाली शीट मुझे 2 है ना आपके पास, एक दे दो मेरे को। बताओ पहले का आंसर क्या है? पहले में ये प्रॉपर्टी लग भी रही है या नहीं? अच्छा लगेगी। बताइए पहले का आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 120। 60 डिग्री ए बी ए सी दोनों बराबर है और बी ए सी 60 है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना। हाँ 120 आएगा। शांति से आराम से करें, है ना। जो लोग पहली बार ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, आराम से शांति से क्वेश्चन को बनाओ, डिजाइन देन सॉल्व इट, और जिनके होते जा रहे हैं वो करते जाएं आगे आगे।
पहला सवाल, किस किस का आ गया आंसर इसका 120? ओके, देखिए इधर ए बी सी क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बी ए सी बराबर है, और क्या बोला है बी ए सी 60। तब ध्यान देना बी ए सी 60, तो बी से ए जाओ और ए से सी, यानी कि ये वाला 60 दिया है। अब आप सोचिए जरा, और कौन सा एंगल मांगा है, एंगल बी का बाहर का कोण। अब सुनिए, एंगल बी का बाहर का कोण मांगा है। एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं आपका, देखिए ये एंगल बी है और ये सी है, ये दोनों बराबर हैं, ये 60 डिग्री है। एंगल बी का बाहर का कोण मांगा है, दो तरीके से हो सकता है, या तो आप इस लाइन को आगे बढ़ा दो, या फिर आप किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आएगा, है ना। यदि आप इस लाइन को आगे बढ़ाते हो तो कोण बी का बाहर का कोण कौन बनेगा, ये, क्लियर। और यदि आप इस लाइन को आगे बढ़ाते हो तो फिर कोण बी का बाहर का कोण कौन बनेगा, ये वाला। ये क्रॉस हुआ ना, देखो एक क्रॉस हुआ, क्रॉस में अपोजिट एंगल यू भी बराबर होते हैं। दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, बताऊंगा अभी मैं आपको। ये कोण क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो आप चाहें तो रेखा को इधर बढ़ा के एक्सटीरियर निकाल लें, है ना, इधर बढ़ा के ये बाहर का कोण निकाल लो, या फिर आपको इधर नहीं बढ़ाना है तो इधर बढ़ा लो, किसी भी लाइन को, या तो इसको बढ़ा लो या फिर इसको, और पूरा 180 में से कट के दूसरा बनना चाहिए, उसको हम बोलते हैं बाहरी कोण। 180 में से कट के दूसरा बनना चाहिए, यानी कि किसी भी वर्टेक्स पे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल्स टू 180, अंदर का और बाहर का मिला के पूरा 180 का आधा सर्कल बनना चाहिए, है ना। तो हम ये वाला एंगल निकालने बैठे हैं, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, ये 60 डिग्री है और ये दोनों साइड बराबर है। यदि ये दोनों साइड बराबर है तो ध्यान देना, यदि ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर है। किसी ट्रायंगल की जब साइड बराबर होती है, साइड से बनने वाला ये एंगल, इस साइड से एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर। अब आप जानते हो तीनों का मिला के 180 होता है, तीनों का मिला के 180, 180 में से 60 रुपए इसने ले लिए, तो दोनों के मिला के 120 बचे क्या, और 120 में से दोनों को बराबर बराबर देना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर है। तीनों का मिला के 180, 180 में 60 रुपए गए, 120 बचे, 120 में से इन दोनों का हिस्सा है, 120 में से इन दोनों को बराबर देना है क्या, तो कितना दे दे, 60। अब आपको बाहर का एंगल निकालना है ये वाला, तो 180 में से 60 गया तो 120 अपने आप बच जाएगा। क्लियर है क्या इतनी बात। तो ये जो प्रॉपर्टी बताई मैंने बाहर के एंगल वाली, उसका यूज करना कोई जरूरी नहीं है, उसका यूज न भी करोगे ना तो बेसिक से कर लो कि यार 180 में से ये 60 है ना, तो 180 में 60 गया तो बाहर का कोण कितना आएगा, 120। हमसे कोण बी पे बाहर का कोण मांगा, ये अंदर का है बाहर का कितना आएगा, 120। या फिर आप वो प्रॉपर्टी लगाते तो क्या करते, जबरदस्ती वो प्रॉपर्टी लगाने का नाटक करना हो इसमें, तो वो नाटक कैसे होगा, इसको मत लिखो आप, ये दोनों से जुड़ के आता है। किसी भी वर्टेक्स का बाहर का कोण उस कोण को छोड़ के बाकी के दोनों अंदर कोण के योग से आता है, तो 60 + 60 कितना आएगा, 120। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर ये तो ऑलरेडी रास्ते में हमें पता चल ही रहा था ना, ये रास्ते में, तो 180 में 60 माइनस करके क्या आ जाएगा, 120। कोई भी मन में शंका इसको लेकर तो पूछो मुझसे। सवाल जैसा जैसा बोले ना वैसा वैसा लाइन खींचना है, ठीक है। डरना नहीं, सवाल में स्ट्रक्चर नहीं हो तो ईजी होते। जो लोग ज्योमेट्री पहली बार पढ़ रहे हैं, डरते हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते जाना है बस, और हम सही कर रहे हैं, भरोसा रखो और निकालो आंसर।
हाँ, आया क्या इसके बाद वाले का आंसर? क्या आ गया? 80। किस किस का आ गया? 80। मेरे को नहीं पता आंसर क्या है। 80 आ रहा है, ठीक। तीसरे का कहाँ तक हो गए? 4 तक। आराम से करें, है ना। जो ज्योमेट्री पहली बार पढ़ रहे हैं, शांति से ना, धीमे धीमे बनेंगी चीजें। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। हाँ, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया, तो डरने की जरूरत नहीं है। BC को D तक बढ़ाया गया है तो बढ़ा दो, डरना नहीं है इसमें। त्रिभुज ABC, BC को कहां तक बढ़ाना है? D तक। बढ़ा दो D तक, यहां तक हमें नहीं पता, कहीं तक भी ले लो थोड़ा सा, फिर वो आगे बोलेगा कुछ कुछ, क्या बोलेगा जो भी। एंगल ACD 120, एंगल ACD कितना दिया है? यानी कि ये रहा, देखो A से C, C से D, A से C, C से D, तो रास्ते में ये कौन पड़ रहा है? कितना दिया है? ये 120। क्लियर, ठीक है। अभी एंगल B इज हाफ ऑफ एंगल A, एंगल B A का आधा है, इसका आधा है ये, तो यदि इसको x मान ले, सॉरी एंगल B आधा है ना A का, यदि इसको 2x मान ले तो ये x हो जाएगा क्या? बोलिए, हो जाएगा या नहीं? एंगल B एंगल A का आधा है। इधर देखो, एंगल B इज हाफ ऑफ एंगल A, एंगल B बाय एंगल A इज इक्वल टू 1/2। तो एंगल B 1, एंगल A 2, पता चल रहा है? एंगल B की तुलना में एंगल A डबल है, तो एंगल A को 1x मान ले, तो सॉरी एंगल B को 1x, तो एंगल A को 2x मान ले, तो एंगल A 2x है, तो एंगल B क्या है? 1x। अब आप जानते हैं कि 120 2x प्लस x से ही तो आएगा ना। अरे एक्सटीरियर एंगल है C का, किसी का भी एक्सटीरियर एंगल, उसको छोड़ के बाकी दोनों का सम के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी की आदत डालो धीमे धीमे, है ना। डायरेक्ट कूदना है हमें, जंप करना है सीधे, ठीक है। तो 2x प्लस x बराबर 120, तो x बराबर 40 आएगा यहाँ से। यदि x बराबर 40 आता है तो 40 यहाँ रखोगे तो ये 80, यही निकालना है क्या? हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 80। या फिर आप इसको और डायरेक्ट ले सकते थे, 1:2 में 120 को ब्रेक कर दो। 120, ये दोनों मिला के 120 है ना, दिस इज 1:2। 1:2 में 120 को ब्रेक करोगे तो 40 और 80 में बटेगा। तो ऐसा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, सीधे करें आप। A B C ये D, ये 120, और आप जानते हो दिस इज 1:2, तो 120 को 1:2 में ब्रेक करना आता है। 1:2 में ब्रेक करोगे, इधर 40 डिग्री जाएगा, इधर 80 जाएगा, तो एंगल A कितना आएगा? 80। तो x लिखने की जरूरत नहीं, आना चाहिए आपको सीधे 40 80 यानी कि 80 डिग्री। क्लियर? हाँ, तीसरे का क्या कहानी? 100।
आया आंसर? तीसरे का किस किस का आ गया आंसर बताइए? ओके ठीक। चौथे का क्या आंसर है? 90। अच्छा, किस किस का नहीं आया तीसरा? बता रहा हूँ है ना, बता रहा हूँ। ये यहाँ से पता चलेगा किसकी ज्योमेट्री कमज़ोर है किसकी अच्छी है, इन सवालों से। हाँ, क्या कहानी? आया आंसर तीसरे का? सवाल नंबर 3। ABC is a triangle and the sides ABBC CA are produced to EFG। अच्छा देखो, ABC ये साइड A, ये साइड B, साइड नहीं वर्टेक्स, ये C। ABBC CA को बढ़ाना है कहाँ तक? EF और G तक। AB को E तक बढ़ाना है, BC को F तक बढ़ाना है, और किसको? CA को CA यानी कि C से A की ओर बढ़ोगे। यदि AC को बढ़ाना होता, सुन लो मेरी बात, यदि AC को G तक और CA को G तक दोनों में फर्क है, AC को G तक का मतलब है A से शुरुआत करके C और फिर G, और CA को G तक का मतलब है C से शुरुआत करके A और फिर G। यानी कि हमें ऐसा दिया है तो हमें C से शुरू करना है, A तक जाना है फिर G, तो C से शुरू करके A तक जाइए फिर ये G। कोई प्रॉब्लम है डिज़ाइन बनाने में? ठीक। क्या एंगल दिया है इसमें? ACF 130 डिग्री। ये 130 डिग्री है ना, ये दिस इज 130 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, GAB निकालना है। अच्छा, CBE भी 130 है, CBE दिस इज ऑल्सो 130। अच्छा, ये वाला निकालना है ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पॉलीगन का रूल होता है, सारे बाहर के एंगल मिला के 360 होते हैं। ऐसे ही बता रहा हूं, इसका यूज अभी नहीं करेंगे। एक्सटीरियर एंगल सारे मिला के क्या होते हैं? 360। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। यदि सारे एंगल मिला के 360 होते, 360 में से 260 ये ले गए, कितना बचा? 100। एक तरीका होता है, पॉलीगन में हम पढ़ेंगे बहुभुज में, बाकी हम अपनी प्रॉपर्टी से करें। यदि 130 है तो पूरा 180 है, कितना बचा है? 50। ये भी पूरा 180 है, 130 गया तो ये भी कितना बचा? 50। अब सिर्फ ट्रायंगल के अंदर देखो, ये 50 50 100 है तो ये भी 100 आएगा, बाहर एंगल वाली प्रॉपर्टी। या फिर 180 में से 100 माइनस कर दो तो 80 आ जाएगा ना यार। तीनों मिला के 180 में 100 गया तो कितना आएगा? 80। अब ये 180 में से 80 गया तो ये कितना बचा? 100। क्लियर है क्या? ठीक।
ये समझ में आया? अच्छा, ये क्वेश्चंस कोशिश करना आगे बढ़ाने की, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जो पढ़ा है उसको घोटे पहले आप। ये आगे के तो मैं करवाऊंगा, जो पढ़ा है ना उसका रिवीजन करें, है ना? ठीक है। हाँ लाओ, आपका डाउट क्या प्रॉब्लम आ रही थी उस सवाल में? लाओ कर लेते हैं। क्या दिया था आपको? BC² बराबर AC इंटू CD, है ना? और ट्रायंगल ABC था, यही था ना? ठीक है। अब इस ABC में B और C बराबर है, यही था ना सवाल, है ना? ठीक है। अब इसमें आप क्या बोल रहे थे कि मतलब साइड का रेशियो बराबर है तो उस बेस पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है ना? अब ये क्या है? D है ना? ठीक है, BD है। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था कि जैसे BC अपॉन AC और CD अपॉन BC, क्लियर? अब मेरा ये कहना है कि इस रेशियो के बेसिस पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, है ना? तो प्रॉब्लम ये है कि बीच में एक एंगल भी बराबर होना चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए। हाँ सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रोबेबल केस पर उसको कर रहा था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का इंटेंशन वही है। अब आप समझो बात को, एंगल भी उन्होंने बराबर दिया है। देखो आप, है ना? ये ट्रायंगल ABC की साइड है और ये ट्रायंगल BCD की साइड है ना? ठीक है। C वाला एंगल इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, हो रहा है ना प्रूव? क्लियर है अभी? ठीक है। हाँ आप सुन लीजिए एक और चीज, देखिए कहानी ऐसी है कि कल आपकी क्लास 3 घंटे की लगेगी, कल और परसों, क्योंकि शनिवार को छुट्टी है आपकी, शनिवार को छुट्टी है, इसलिए कल और परसों। आज बुधवार है, गुरुवार शुक्रवार को हम 3-3 घंटे की क्लास लगाएंगे, क्योंकि शनिवार को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसलिए हम कल और परसों कवर करेंगे। तो 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, ब्रेक लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, खेलते खेलते पढ़ेंगे आराम से, ठीक है? टाइमिंग 4 से 7, 4 से 7, क्लियर है ना? और दूसरा ये भी वीडियो आ जाएगा, पिछला वाला जो पढ़ रहे हो, देखो सुनो मेरी बात, जब आप पिछला पढ़ते हो तो उसको पूरा एक साथ रिवीजन करना टफ हो जाता है। मैं जो बोलता हूँ कि सारे सवाल घोटना, टाइम नहीं मिलता, टफ हो जाता है। आप क्या किया करें, कम से कम उस भीड़ में से 5-5, 6-6 सवाल छोड़ के एक सवाल चुन चुन के कर लिया करो। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे 30 सवाल का एक टाइप है, तो 30 में से कम 6 सवाल तो छांट के कर सकते हैं आप। इतना भी कर लोगे ना तो वो सारे 30 सवाल अपने आप कवर हो जाएंगे, अपने आप। समझ आ रही बात? लेकिन छोड़ना मत, जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज आप करें। 5 सवाल में एक, 5 सवाल में एक, ऐसे कर करके चुन चुन के 10 मिनट में रिवीजन हो जाए, मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? 10 मिनट्स नहीं लगेगा आपको, ठीक है? लेकिन करना ये चीज़ है ना, ठीक है? चलो हाँ दे रहा हूँ।